हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इजी ट्यूटोरियल पॉइंट। तो पिछले वीडियो में हम जिले 2020 ऑनलाइन ई काउंसलिंग नोटिफिकेशन के ऊपर फुल एक्सप्लेन किए थे, फुल डिटेल्स में बताया था। तो जाके प्लीज उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना, ओके। क्योंकि उस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑटो अपग्रेडेशन के ऊपर, चॉइस फिलिंग के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सारा स्टेप में बता के रखा हूँ उस बोर्ड पे, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, कौन कौन से स्टेप में क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन एकदम सिंपल वे में होगा। पहले जो रजिस्ट्रेशन कर किए थे उस रजिस्ट्रेशन में जो इन्फॉर्मेशन दिए थे उसी इन्फॉर्मेशन में फेच हो जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डालना होगा, उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना है। तो 10th एडमिट कार्ड फॉर बर्थ प्रूफ के लिए आप अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपलोड करना है। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस सेल्फ डिक्लेरेशन को भर के सिग्नेचर करके आप अपलोड कर सकते हो। एंड अगर एससी एसटी ओबीसी बी कोई सर्टिफिकेट है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। उस डोमिसाइल में आपको एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर है तो। उसके बाद रिजल्ट हर एक अलग अलग क्राइटेरिया में, अलग अलग ग्रुप में, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड बेसिक अलग अलग माना गया है, वो आप लोगों को अपलोड करना होगा। ओके, अपलोड के बाद हो गया। अभी होता है चॉइस फिलिंग। तो इसमें बताया कि चॉइस फिलिंग पहले आप लोगों को करना होगा। पहले नॉर्मली क्या होता है, रैंक डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होता है। बट इसमें क्या होगा, इसमें आपको चॉइस फिलिंग खुद से ही पहले कर देना है। तो चॉइस फिलिंग आप लोग कैसे करोगे? तो चॉइस फिलिंग आप लोग ऐसे करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में जेयू, फॉर एग्जाम्पल जेयू, उसके बाद कोल्हानी, उसके बाद जलपाईगुड़ी। तो ऐसे होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हो। अगर आपके पास नंबर कम है, आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो, तो प्राइवेट कॉलेज जो फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा वही आप लोगों को रखना होगा। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी, टॉप टू बटन आप लोगों को रखना होगा। ये होगा चॉइस फिलिंग। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन रैंक। उसके बाद आपका जो रैंक आएगा, यानी सारा डॉक्यूमेंट्स फेच करके वो जो रैंक सारा कुछ देखेगा, मार्कशीट जब आप पुट करोगे, सारा सब कुछ मिला के, रिजल्ट मिला के आपको ऊपर रैंक दिया जाएगा। तो इस रैंक में जीएमआर रैंक होगा एंड कास्ट रैंक होगा। कोई ब्रांच रैंक अगर अभी मेंशन नहीं किया है नोटिफिकेशन में, ब्रांच रैंक में भी नहीं देगा। ओके, तो कास्ट रैंक एंड जीएमआर रैंक आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट को, अच्छे से सुन ला। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिए, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर दिए, चॉइस फिलिंग भी कर दिए, चॉइस में ऐसे आप लोग सजा लिए कॉलेज को, एंड रैंक भी निकल गया। उसके बाद सारे कॉलेज में ये डेटा जाएगा एंड देखेगा इस कॉलेज में अगर इतने परसेंटेज होता है तो आप लोगों को जो थर्ड प्रायोरिटी यानी जलपाईगुड़ी मिल गया है। तो जलपाईगुड़ी का फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आपको दो ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन होगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज द सीट, यानी आगे आप ऑटो अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते हो, आपको जलपाईगुड़ी मिल गया है तो उसी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है। और एक स्टेप है ऑटो अपग्रेडेशन का। ठीक है, आप उस कॉलेज से खुश नहीं हो, आपको आया है 10th में, आपको चाहिए 5 या 6 में जो कॉलेज है वो चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, ऑटो अपग्रेडेशन करना होगा। एंड ये बोथ केसेस में अगर आप एक्सेप्ट भी करते हो, ऑटो अपग्रेडेशन नहीं करते एडमिशन लोगे, अगर ऑटो अपग्रेडेशन करते हो, इस बोथ केस में आप लोगों को 5,000 फॉर गवर्नमेंट एंड एडेड, गवर्नमेंट एडेड को पे करना होगा, एंड प्राइवेट कॉलेज में 20,000 पे करना होगा। तो एक बड़ा एक अपडेट है, जिस कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में ये अपडेट नहीं किया था, बट जिले पे अपडेट कर दिया है। क्यों किया है मुझे नहीं पता, बट इसके चलते ये प्रॉब्लम होगा, प्राइवेट कॉलेज डिलेड एडमिशन प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर मैं डिटेल से बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। तो अब बात है गवर्नमेंट में अगर एडमिशन लेते हो, यानी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, आप लोग एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दियो सीट को, उसके बाद आपको 5,000 ऑनलाइन पे करना होगा। ऑनलाइन आपको पे करना होगा गवर्नमेंट एडेड के लिए। एंड आपके पास होगा आईएम मिल गया है, आप ऑटो ऑपरेशन नहीं करना चाहते हो, आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको 20,000 पे करना है। अब अगर आते ऑटो ऑपरेशन करते हो, अब अगर ऑटो ऑपरेशन करते हो तो आपको गवर्नमेंट अगर मिलता है तो 5,000 पे करना होगा एंड प्राइवेट के लिए 20,000 पे करना। ये मैंडेटरी है, क्योंकि बोथ केसेस में आप एक्सेप्ट भी करते हो और ऑटो ऑपरेशन भी करते हो, आपका जो ये पे करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप ऑटो ऑपरेशन कर रहे हो बट पे नहीं कर रहे हो, ये नहीं होगा। पे करने के बाद ही आपको ऑटो ऑपरेशन होगा।
ओके, तो ऑटो अपग्रेडेशन होने के बाद आप दूसरे कॉलेज के लिए मैंने सेकेंड राउंड के लिए वेट करोगे, बट आपको पे करना होगा। शायद फॉर एग्जांपल आपको आईएम मिल गया है, सॉरी हेरिटेज मिल गया है एंड ऑटो अपग्रेडेशन किए हो एंड आप जाना चाहते हो आईएम पाना चाहते हो, बट आपको मिला है तो हेरिटेज, बट ऑटो अपग्रेडेशन में अगर हेरिटेज में नहीं भी जाना चाहते हो तो आपको वो 20,000 आपको पे करना ही होगा। अगर ऑटो ऑपरेशन करने के बाद प्राइवेट कॉलेज में 20,000 हेरिटेज को दे देने के बाद उसके बाद अगर सेकंड राउंड में आपको आईएम मिल जाता है तो ये जो पेमेंट है आपको किए थे और हेरिटेज को ये 60 डेज में मिल जाएगा आप लोगों को, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड देन फाइनली आपको आईएम में मिल गया है सीट। ओके, आईएम में आप लोग मिल गया है सीट एंड जो हेरिटेज वाला सीट था पहले का वो रिवर्स नहीं जा सकते उस कॉलेज में। ओके, आपको आईएम में मिल गया है, फाइनल वही हो जाएगा आईएम में। ओके, यही था पूरा प्रोसेस। तो ऑटो ऑपरेशन आप करोगे या नहीं करोगे आपको पे करना ही होगा, ठीक है। एंड विथड्रॉ भी कर सकते हो, मैं आगे काउंसलिंग नहीं करूंगा, विथड्रॉ कर सकते हो तो आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये झमेला चला गया। उसके बाद सेकंड राउंड में रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। सेकंड राउंड ऑटो ऑपरेशन अगर करते हो तो ही आपको सेकंड राउंड में जा पाओगे एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के लिए फीस पे करोगे तो ही आप सेकंड राउंड में जा पाओगे। एंड नोटिफिकेशन में ये बताया कि सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड नहीं होगा, अगर एक्सटेंशन यानी एक्सटेंड करता है भी तो आप लोगों को खबर मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा एक्सटेंशन डेट का। ओके, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट, सारे अलॉटमेंट रिजल्ट सब कुछ मिला के रैंक सारा ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके फिजिकली रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट में फिजिकली जाना होगा एंड विद इन 5 डेज में आपको एडमिशन होना होगा। अगर आप विद इन 5 डेज यानी अगर उस पे अंदर नहीं जाते हो तो आपका जो ये 20,000 पे करोगे कॉलेज को, उस पेमेंट के ऊपर कोई WBJB कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा एंड उस पेमेंट को आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेन प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन प्रॉब्लम। ये मैंने क्यों लिखा है, इसके ऊपर प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जो इस बार हो रहा है। प्राइवेट कॉलेज का आपको 20,000 पे करना होगा ऑनलाइन, जो प्राइवेट कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट कॉलेज में अगर इस काउंसलिंग के थ्रू आप ले लेते हो तो प्राइवेट कॉलेज का आपको जो 20,000 सीयूईटी पे होता है वो आप लोग दे दोगे एंड प्राइवेट कॉलेज का एक अंदाजा मिल जाएगा, हाँ मेरे कॉलेज में इतने स्टूडेंट आ रहा है। बट अगर डायरेक्ट एडमिशन अगर आप कोई कॉलेज में लेना चाहते हो ना अभी, तो वो बोलेगा कि सीट जो अभी है वो सीट फुल हो गया है, अभी एडमिशन नहीं लेंगे, एक वीक बाद आप मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में सीट अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, सीट ही नहीं है, तो ऐसा कुछ बोलेगा। उसके बाद इसके थ्रू आप लोग पैसा लिया जाएगा। एंड अगर काउंसलिंग के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो फीस स्ट्रक्चर कितना हाई होगा अब आपको समझ ही लो, 40,000 45,000 पर सेमेस्टर हो जाए। प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन अभी लेना चाहते हो तो ले लो। अगर आपके मार्क्स कम है, आपका अगर मार्क्स कम है तो आप अभी भी टाइम है तो जरूर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, आगे आपको प्राइवेट कॉलेज 20,000 पे करना ही होगा। बट अभी अगर डायरेक्ट एडमिशन कोई कॉलेज में लेना चाहते हो तो आपको 10,000 15,000 20,000 आपको पे करना होगा एंड आप सीट को बुक कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो सीट है वो फिक्स रहेगा एंड अमाउंट भी बहुत ही अच्छा खासा आप लोग मिल जाएगा, एकदम कम से मिल जाएगा। बट अगर काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन लेते हो प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत ज्यादा आपको सीट जो पे करना होगा, सेमेस्टर फी हाई हो जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी जो आपको खुद से डिसीजन लेना होगा तो आप क्या करोगे, आपके पास मार्क्स कम है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको अंदाजा है आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो 20,000 पे करना होगा एंड उसके बाद प्लस आपका जो सेमेस्टर फी होगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा। तो आप अभी क्या करोगे, आप अभी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आ रहा है, उनके पास 10 to 15 कॉलेज का लिस्ट था एंड उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट अभी जो उस कॉलेज में फोन कर रहा है एंड वो कॉलेज वाले बोल रहा है कि अभी हमारे पास कोई सीट नहीं है, 1 वीक बाद आप कॉल करो, उसके बाद ही सीट अवेलेबिलिटी होगा, उसके बाद एडमिशन लिया जाएगा। अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, अभी आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना होगा, ऐसा कुछ बोल रहा है सारे प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज को अपॉर्चुनिटी मिल गया है ना, प्राइवेट कॉलेज में आपको 20,000 पे करना होगा। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को कवर किया, प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन प्रॉब्लम जो अभी बहुत सारे स्टूडेंट को फेस करना है जिसके पास मार्क्स कम है। तो प्लीज देर मत करो, जो भी प्राइवेट कॉलेज आप चूज किए थे उसी प्राइवेट कॉलेज में कांटेक्ट करो एंड देखो कि उस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है कि नहीं एंड उस कॉलेज में अभी एडमिशन ले लो।
अगर आपके पास मार्क्स कम है तो, आपके पास मार्क्स ज्यादा है तो जरूर आप काउंसलिंग के लिए वेट करो एंड काउंसलिंग करो एंड अच्छा खासा आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओके, तो यही था पूरा प्रॉब्लम एंड यही था पूरा सॉल्यूशंस। तो मैंने सब कुछ बता दिया, सारे स्टेप के बारे में डिटेल से बता दिया। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में जरूर लिखना एंड हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना एंड मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।